नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं देश की आवाज। देश की आवाज में आज हम उस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो पिछले 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, चर्चा में अब भी बना हुआ है। कोरोना जो देश में एंट्री कर चुका था, तो देश की चिंता इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। चिंता आज भी है, लेकिन कुछ लोग लापरवाह हो चुके हैं। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमें कोरोना से बहुत राहत मिल पा रही थी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में हो क्या रहा है। वहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, यहां तक कि लॉकडाउन भी कुछ दिन के लिए लगाना पड़ा है, और यह पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा था एक राज्य में। अब ऐसे में हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश या फिर दिल्ली या फिर राजस्थान या उत्तर प्रदेश, ये जो तमाम राज्य हैं, यहां पर कोरोना से हमें राहत तो मिली है, लेकिन क्या ये जो राहत है ये खतरे की घंटे आने वाले वक्त में हमारे लिए तब तब्दील हो सकती है जब हम लापरवाही बरतेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए हमने देश की आवाज में इस मुद्दे को उठाना आज बहुत जरूरी समझा है। सबसे पहले हम अपडेट आपको दे दें। देश में 24 घंटे में कोरोना के 41,157 नए मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से 518 लोगों की मौत हुई है। पूरे देश का यह आंकड़ा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना के केस आना बिल्कुल बंद हो गया है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी भी 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिन की तुलना में केस बढ़ 518 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और ये हमें अलर्ट करने के लिए जरूरी है आंकड़ा दिखाना। 24 घंटे में 42,000 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि आप देखिए 40,000 से ज्यादा ही केस भी नए सामने आए हैं। देश में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका जरूर लगवाया गया है। देश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कुछ राहत है तो कुछ आफत की बात है। हम चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे कि कोरोना के केस यूं ही कंट्रोल में रहे, लेकिन लापरवाही पहाड़ी इलाकों पर बढ़ी जब पर्यटक वहां पर पहुंचे। हालांकि कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन देश में 24 घंटे का जो आंकड़ा 41,157 का है, ये एक बार फिर से हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर हमने लापरवाही बरती तो खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है। आइए इसी मुद्दे से जुड़े आज के कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, ताकि आप भी समझें कि आखिरकार क्यों इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है। आप अपनी राय भी रख सकते हैं। दूसरी लहर में सावधानी जो बरती गई है, ये ढिलाई क्या भारी पड़ सकती है? कोरोना के प्रति लापरवाही क्या ज्यादा तकलीफ हमें आने वाले वक्त में दे सकती है? दूसरी लहर में हमने देखा क्या कुछ हुआ, कम हुए कोरोना के केस और बढ़ गई है लापरवाही। क्या ऐसा आपको लग रहा है? आपके आसपास क्या हो रहा है, ये आप हमें बता सकते हैं। क्या कोरोना की तीसरी लहर को खुद ही लोग न्योता दे रहे हैं? ये हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग जागरूक भी हैं। तीसरी लहर पर प्रशासन कितना एक्टिव है, या राज्य सरकारें कितने प्रयास कर रही हैं? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? लोगों को क्या कोरोना की तीसरी लहर की चिंता है या नहीं? क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये तीसरी लहर भी कभी भी आ सकती है अगस्त के बाद, तो राज्यों की भी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दूसरी लहर में बढ़ती सावधानी अब ढिलाई क्यों? क्योंकि दूसरी लहर में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। ऑक्सीजन तक की कमी हो गई थी, फिर प्रशासन को कोसा गया, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को भी यहाँ पर लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई कि इंतजाम नहीं हुए थे, लेकिन कुछ कारण लापरवाही के भी थे। दूसरी लहर में जो कुछ हुआ वो तीसरी लहर में ना हो, इसको लेकर तैयारियां भी की जानी चाहिए। क्या सरकार उस स्तर पर अपनी तैयारियां कर रही है? आपको लगता है? ये भी एक अहम सवाल है। तो आप हमें फोन कीजिए, फोन कर अपनी राय दीजिए। सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि कोरोना के केस बढ़ सकते हैं? आपके आसपास लोग क्या सावधानियां बरत रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि सख्ती बढ़े, या फिर यूं ही जो ढिलाई है वो बरती जानी सही है प्रशासन की ओर से? क्या आपको लगता है कि लोग अभी भी जागरूक है या नहीं है? हम आपकी राय जानना चाहते हैं, ताकि आप बता सके कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए, इसको लेकर क्या अपने स्तर पर आपका स्थानीय प्रशासन भी कोशिशें कर रहा है? आप जहां से भी बोलेंगे अपनी राय दीजिए, अपनी जगह का नाम बताइए, ताकि आप हमें बता सके कि धरातल पर क्या सच्चाई चल रही है। कैप्टन जसपाल हमारे साथ, हमारे जो दर्शक हैं वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर रोहतक से। कैप्टन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय आपकी? नमस्कार जी, मेरी राय ये है कि आप इंग्लैंड में, ब्रिटेन में देख लीजिएगा, 3 हफ्ते के अंदर जो है केसेस डबल हो रहे हैं और कोई चीज भी काम नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि आप सावधानी बरतें, अलग रहें और किसी किस्म की भी कोई वो जो है
लोगों समाज को भी चाहिए, ये लोग जो ऐसी वो करते हैं ना, इनका सामाजिक बहिष्कार करें, इन्हें को अपने घरों में ना घुसने दें, जी। इनसे बात नहीं करें, ताकि इनको समझ आ जाए कि कितनी बड़ी आफत को मोल ले रहे हैं और लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। सरकार को वो नहीं लगता कि तीसरी लहर से भी वो लड़ पाएगी, क्योंकि सरकार के पास ना इच्छा शक्ति है और ना ही इतनी लायक है। जसपाल जी, क्या आप आसपास देखते हैं तो आपको लगता है कि लोग सतर्क हैं, जागरूक हैं? नहीं नहीं नहीं, लोग तो जो है पता नहीं इनका दिमाग कहाँ चला गया है, इनको मौत का डर नहीं है। यहाँ इनकी आर्थिक हालत इतनी खराब है कि इनको दिन में 4 बार घर से बाहर निकलना पड़ता है, और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना को न्योता देना बिल्कुल साफ है। जसपाल जी, आप एक नागरिक जागरूकता फैला रहे हैं, आप जैसे लोग और भी होंगे तो शायद हम तीसरी लहर से निपट सकेंगे, लेकिन लापरवाह लोग होंगे तो हमारी परेशानी को बढ़ा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। रणधीर है पानीपत से दर्शक हमारे साथ। रणधीर जी, आप अपनी राय रख सकते हैं, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, सच सरकार का नहीं होता। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, अपने स्वास्थ्य मंत्री, इनका काम नहीं होता है। हमारा देश को चलाने के लिए जनता का भी सहयोग होता है। जब हम जो देखते हैं कि सभी बाजारों में, रोडों पर जनता बगैर मास्क के चल रही है, क्या जनता भूल गई पिछले दिनों को कि शमशान घाट में भी दाह संस्कार करने के लिए वेटिंग करनी पड़ती थी? मैं कहता हूं कि सभी जिम्मेवारी सरकार पर नहीं छोड़े और खुद जागरूक होकर के अपने आस पड़ोस, गली मोहल्ले में इस बात की चर्चा करें और कम से कम बाहर निकले और अपना सरकार का सहयोग करें। शुक्रिया रणधीर जी, आपने कहा कि जनता के सहयोग के बिना तीसरी लहर जो को न्योता दिया जा रहा है उससे निपटा नहीं जा सकता है, और हम तो उम्मीद करेंगे कि तीसरी लहर कभी आए ही ना। आज जागरूक होना बहुत जरूरी है और जागरूक करना भी जरूरी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। प्रेम हमारे साथ संवाददाता, माफ कीजिएगा दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रेम जी, अपनी राय रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि लोग लापरवाही में भी निकल रहे हैं और मजबूरी में भी निकल रहे हैं जी। सरकार कह रही है कि दो मीटर की दूरी और मास्क लगाने से अगर बच सकते हैं, तो उसके सिवाय अगर सरकार कोई और ऐसी चीजें निकाले जिससे लोग उससे मजबूत हो कि कोरोना की तीसरी लहर में जैसे टीके दे दिए जाए उनको, या उनको और खाने पीने की चीज से उनकी इम्यूनिटी को मजबूत किया जाए, सरकार अगर उस पर ध्यान देती है तो जो मजबूरीवश निकल रहे हैं उनको तो कम से कम न निकलना पड़े, और जो आदमी लापरवाही से निकल रहे हैं उनके ऊपर सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए और उनके ऊपर चालान मुआवजा लगाना चाहिए। सर, और कोई उपाय नहीं है। सरकार जितनी भी चेष्टा कर ले, सरकार राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें यही करना पड़ेगा कि कम से कम उनको मास्क की हेल्प की जाए, उनको 2 गज की मजबूरी के लिए जो और सरकार के साधन है उनको अपनाया जाए। ऐसे करके लापरवाही भी है, ठीक है, लोग घरों में बैठ नहीं सकते तो बहुत से को कारोबार करना है और सरकार को भी कारोबार करवा के अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। तो सर, इसमें तो सरकार को और जनता को, दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा सर। ठीक है, आपने, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रेम जी, चेन्नई से आप जुड़े और आपने ये बात कही है कि सरकार को भी और जनता को भी एक साथ काम करना होगा, एक साथ एक दूसरे का सहयोग करना होगा, तभी हम कोरोना से निपट सकते हैं। देखिए, अभी हमें ये शायद लग रहा हो कि कोरोना के केस आने बंद हो गए हो, लेकिन जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वो सरकारी आंकड़े हैं, और सरकारी आंकड़े इसलिए पेश किए जाते हैं ताकि एक जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को बताया जा सके कि कोरोना अभी हमारे देश में फैल रहा है, संक्रमण कम नहीं हुआ है। जरूर केस कम हो गए हैं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, लेकिन आप पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो वहां पर अभी 2000 से ज्यादा कई राज्यों में केस सामने आ रहे हैं, यानी कि वहां संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर तीसरी लहर आ चुकी है, और वहां पर जब हालात आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में, तो आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। कई तो ऐसे देश हैं जो विकसित देश हैं, और अमेरिका के साथ क्या हुआ ये भी हम जानते हैं। जब तक वैक्सीनेशन पूरी तरीके से नहीं होता हमारे देश में, तब तक हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। और आप ये भी देखिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बेशक आपने 2 डोज वैक्सीन की ले भी ली हो, तब भी आपको चेताने के काम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है, ताकि कोरोना से आपको कोई भी खतरा ना हो और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे।
अब भारत में कोरोना की दूसरी लहर की जो तबाही है वो हर किसी ने देखी थी। अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन का टोटा था, कोरोना टेस्टिंग में देरी, ऐसी सभी तस्वीरें पूरे देश से सामने आई थी। हालांकि दूसरी लहर से देश बाहर भी निकल चुका था, लेकिन अब फिर से लापरवाही बढ़ती दिखाई दे रही है और अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की थी और सावधानी बरतने की अपील की थी। भारत में तीसरी लहर की आहट, 4T पर प्रधान सेवक का जोर, सेकेंड वेव की तबाही देखी, तीसरी लहर का कैसे करेंगे सामना। भारत में कोरोना का गदर हर किसी ने देखा। कोरोना ने किस तरह कहर मचाया, ये सब कुछ अभी भी हमारी आंखों से धूमिल नहीं हुआ। लेकिन राहत की बात है कि कोरोना से फिलहाल राहत ही है, लेकिन ये राहत कब आफत बन जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर किसी भी समय आ सकती है, मगर लोगों की लापरवाही कहीं हमारी और आपकी जान पर भारी ना पड़ जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच दूसरी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी और कोरोना पर राज्यों में तैयारियों और सख्ती को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर से पहले 4T पर जोर दिया। 4T मतलब टेस्ट, ट्रैक, टीका और ट्रीट। अगर कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो इस रणनीति पर फोकस करना ही होगा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी बस ये सिर्फ कयास है। अगर भारत को कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो अभी से एहतियात बरतना होगा, आपको और हमें, क्योंकि ये प्रधान सेवक इसके लिए बेहद सतर्क है। और चिंता बच्चों को लेकर भी है। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मान रहे हैं कि अपनी ओर से हमें पूरी तैयारी करनी होगी और ये बहुत जरूरी भी है। रमेश हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं कलानौर से। रमेश, अपनी राय आप रख सकते हैं, बताइए। कोरोना की जो तीसरी लहर है वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और दूसरी लहर में हमने देखा कि कैसे लोग जो है त्राहिमाम कर रहे थे और इतनी ऑक्सीजन की किल्लत हुई, कितने लोगों की जान चली गई और पूरे देश ने देखा। उसके बावजूद जो है हमारी आम जनता को भी समझ में नहीं आई बात और सरकार ने भी ढिलाई बरती। अब सरकार शक्ति दिखा रही है तो लोग भी जो है इसके मायने की तौर निकाल लिए, वो तो इसको मजाक में लेकर के घूम रहे हैं। अब जहाँ भी देखे लोगों ने मास्क लगाने कम कर दिए हैं, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल जो है करना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो तीसरी लहर को जो है ना इतनी जल्दी लेकर के आएगी, इतनी भयानक रूप से लेकर के आएगी जो हमारे देश में समझ नहीं आएगी। और हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी अच्छी हालत है वो आप सब ने हमें जो है कि दूसरी लहर में देख लिया। तो लोगों को कहीं ना कहीं इसको लेकर के जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को इसमें सख्ती दिखानी पड़ेगी। अभी जो लॉकडाउन में लोगों को छूट मिली है तो छूट का जो है लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं और तीसरी लहर को अपने आप बुला रहे हैं। वो कहते हैं ना, आप बैल मुझे मारे जी, तो वो काम इन लोगों का है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपने कहा कि लोग खुद ही तीसरी लहर को न्योता देते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर हमें गंभीर होना होगा। एनडी चौहान मंडी से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। एनडी चौहान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? सर मैं ऐसा बोल रही हूँ ना, क्योंकि ये जो लहर है ना जी, सबसे बड़ी बात है लोगों का लापरवाह होना जी, है ना। पहले अखबारों में नाम आ जाते थे, जैसे हमारे जेल रोड में फलाना हो गया, मंडी हॉस्पिटल के पास ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या है, अखबारों में नाम नहीं आ रहे हैं और लोग जो है लापरवाह हो रहे हैं, वो घूमते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन से मोहल्ले में कौन सा आदमी बीमार है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। जब इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं कि कोरोना से कुछ लोग प्रभावित हुए हैं, चपेट में आए हैं, लोगों ने अपनी जान गंवाई, तब तक लोग सतर्क होते हैं। लेकिन अब ये खबरें दिखनी बंद हो गई हैं तो उसके बाद लोग भी लापरवाह हो गए, उनको लगता है कि अब कोरोना है ही नहीं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन इसको कुछ लोग नकारात्मक तरीके से भी लेते हैं कि मीडिया ही इस तरह की बातें फैलाता है। देखिए, हमें जागरूक आपको करना होगा और ये ज़रूरी है, क्योंकि तीसरी लहर का सामना करने के लिए हम इतने भी तैयार नहीं है कि हमने बहुत सी तैयारी कर ली हो। हमने दूसरी लहर में देखा, बहुत पैसा गया है देश का, आपका ही पैसा, आपके टैक्स का पैसा, और स्वास्थ्य सेवाओं पर जो बोझ पड़ा वो देखा। कई डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है, कई लोगों की सेवा करते करते। उनके बारे में भी तो हमने सोचना होगा, उनके भी परिवार है, आने वाले वक्त में ये तकलीफें हमें झेलना ना पड़े। इसके लिए आप अपनी राय रख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके आसपास लोग लापरवाह हैं या सतर्क हैं, जागरूक है, ये भी आप बता सकते हैं। चित्रा हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चित्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी चित्रा जी। जी, मुझे जानना है कि मतलब मेरी एक बहन है, उसकी शादी नहीं, मतलब फिर से कोशिश कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़ने की, और लगातार जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, और ज़्यादातर दर्शक ऐसे हैं जो ये खुद आसपास के लोगों से शिकायत कर रहे हैं कि लोग अभी सावधानी बरतना भूल चुके हैं और सरकार को भी थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए। हालांकि लॉकडाउन में बहुत सी ढील दी गई है और कोरोना कंट्रोल में है, अभी कुछ राज्यों में कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हमने ये मुद्दा चुना आपसे बात करने के लिए कि आपसे हम वार्तालाप करें, आपकी राय जानें। सरकार को आप कुछ कहना चाहते हैं या जो आपके आसपास के लोग हैं जो उनको देखते हैं आप लापरवाही करते हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमारे जरिए कह सकते हैं। भगवत दयाल कैथल से दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भगवत दयाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तीसरी लहर कोरोना की जो ये लोग आपस में मतलब इतने इकट्ठे हो रहे हैं जी, तीसरी लहर का थोड़ा सा इन ध्यान रखना चाहिए जी। और जो ये किसान बैठे हैं जी, इनका तो किसी से कोरोना होया नहीं जी, ये जो कावड़ पे ये सारा रोल हो रहा है जी। ये तो थोड़ा गलत है, लोगों ने ध्यान में तो सर रखना चाहिए जी, क्यों तीसरी लहर है जी, ये भारी पड़ सकती है। लेकिन थोड़ा किसानों के बारे में, इनके बारे में भी सोचना चाहिए सरकार ने भी। इतने किसान बैठे हैं, कोरोना तो इनको भी होगा तो ये सारे हरियाणा में ही वो करेंगे जी। बिल्कुल। तो हम तो एक बात कह रहे जी, ये धर्म के नाम पर तो ये कोरोना चल गया जी, और वहाँ बैठे उनके नाम पर कोई कोरोना है नहीं है जी, है जी। जी, तो हमसे एक है जी, आप मतलब इनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा ये कावड़ के है इनको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये तीसरी लहर का तो बहुत ही दुष्प्रभाव होगा जी, इनको बचना चाहिए इस चीज से। सही कहा आपने भगवत दयाल जी कि तीसरी लहर से हमें बचना चाहिए, वरना काफी दिक्कतों का सामना हम सबको ही करना पड़ेगा। देखिए, लापरवाही कुछ लोग करते हैं लेकिन खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। हमने देखा एक बार फिर से लॉकडाउन का सामना किया था, कुछ देर के लिए फिर से हम घर में ही बंद हो गए थे, काम धंधे ठप हो जाते हैं, बहुत सी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जागरूकता नहीं रहेगी। अगर व्यापारी भी देखिए, आप अगर हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप मास्क लगाइए, कोई भी आपके पास आए मास्क लगाइए, अगर नहीं आए तो आप उतार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अकेले हैं तो मास्क उतारिए। कोई अगर आपके संपर्क में आता है, कोई ग्राहक आता है आपकी दुकान पर, तो आप ग्राहक को भी कहिए कि आप मास्क लगाइए और खुद भी लगाइए। ये थोड़ी सी सावधानी अगर हम बरतेंगे तो आने वाले वक्त में मास्क से छुटकारा मिल सकता है, जब पूरा देश वैक्सीनेट हो जाएगा। इसको हम समझने की जरूरत होगी, इसको हमें समझना होगा कि जब तक पूरा देश, हर नागरिक वैक्सीनेट नहीं होगा तब तक ये दिक्कतें रहेंगी। और जो वैक्सीनेट हो भी रहे हैं, अगर फिर से कोरोना फैलता है, संक्रमण फैलता है, तो उन लोगों को भी प्रभावित करेगा जिन्होंने दोनों डोज ले लिए वैक्सीन की। इसको भी आप समझिए। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवा ली और उसके बाद हम खुले तौर पर घूम सकते हैं बिना किसी डर के कि हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। ये तो अब रिसर्च में भी सामने आ चुका है
कि हमें सर्दी जुकाम की तरह बीमारी जरूर लग सकती है, हमें अस्पताल जाने की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन हाँ, कोरोना हमें परेशान कर सकता है और तकलीफ दे सकता है कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद भी। इसलिए जब तक पूरा देश वैक्सीनेट ना हो जाए, हमें यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी ताकि हमारे काम धंधों पर भी कोई भी ज्यादा फर्क ना पड़े। सरकार यूं ही ढील देती रही। हम तो ये भी चाहते हैं कि किसी के काम को लेकर सरकार ये फैसला भी ना ले कि कोई ठोस निर्णय लेकर किसी के काम पर असर पड़े, क्योंकि सबकी जो है घर का गुजारा चलाने के लिए उन्हें काम पर जाना पड़ेगा, उन्हें काम करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना के रोज़गार पर निर्भर करते हैं, उनको रोज़गार मुहैया कोई करवाता नहीं है, खुद ही उनको अपने घर का गुजारा चलाना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप अगर सावधानी बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, बाहर जाकर घर जाइए, मास्क उतार दीजिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम मार्केट में, बाजार में या फिर बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, कहीं आप बस में बैठे हैं, वहाँ पर मास्क का प्रयोग कीजिए। नहीं पता हमें, अदृश्य ये दुश्मन है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये पुरानी तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर एक बार तो पूरा देश हैरान हो गया था, और जब आसपास लाशों के ढेर लगने लग गए थे तब हमें लगा कि हाँ, कुछ ऐसी बीमारी है जो वाकई में जानलेवा है। वरना कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आते थे कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, ये तो कोरोना सिर्फ संक्रमण फैलाने की एक कहानी बनाई गई है, और जो भी मौत होती है बस कहा जाता है कि कोरोना से हुई है। लेकिन इतनी मौतें आपने कभी देखी अपनी जिंदगी में? कभी आपने देखा कि अचानक से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? कोई युवा है, जवान है, वो भी अपनी जान गंवा रहा है। किसी बुजुर्ग को कोरोना हो जाता है, वो भी 5-10 दिन के भीतर जिंदगी अपनी हार जाता है। तो ये सब कुछ देखा देश ने। और अब जैसे ही कोरोना के नियमों में ढील दी गई और लॉकडाउन हटा, कुछ राज्यों से एंट्री मिली, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, उसके बाद जो पर्यटक है वो कैसे पर्यटन स्थल पर जाकर हुड़दंग मचाते नजर आए, उसके बाद किस तरह से नियमों को ढटा बताया गया, ये सब कुछ देश ने देखा है। और अब पुलिस का काम जो कम हो गया था फिर से बढ़ने लगा है। पुलिस को अपनी ओर से सख्ती करनी पड़ी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो सख्ती है, लेकिन कुछ मैदानी इलाके हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे राज्य हैं, हरियाणा ले लीजिए, कुछ लोग तो जागरूक हैं लेकिन कुछ लोग अब भी लापरवाह हैं और नियमों को ताक पर रखते हैं। उनको लगता है कि कोरोना उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिनको कोरोना हुआ, एक बार उनसे जरूर पूछिएगा कि क्या महसूस हुआ होगा उस वक्त उन्हें जब कोरोना ने उनको चपेट में ले लिया होगा। उसके बाद शायद आपको महसूस हो जाए कि वो दर्द क्या होता है, वो तकलीफ क्या होती है जब कोरोना खुद चपेट में लेता है किसी भी शख्स को। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका बेहद शुक्रिया। लेकिन जागरूकता फैलाना आपका भी काम है। आप जागरूक होइए, लोगों को जागरूक कीजिए ताकि कोरोना की तीसरी लहर का हम सामना ना कर पाएं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो बहुत घातक भी साबित हो सकती है। ये प्रधानमंत्री भी चिंता अपनी जाहिर कर चुके हैं। देश की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।